फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर शॉर्ट हैंड कोर्स। अगर आप शॉर्ट हैंड बिल्कुल पहली बार सीख रहे हैं तो मैं आज आपको ना स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें बताऊंगा। बट इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कोर्स में हम हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, लेकिन आपका काम है उसको सीखना। किस तरह से चीज़ें समझाई जा रही हैं, आपको आउटलाइन बनाना सिखाएंगे हम, वर्णमाला का ज्ञान बताएंगे, स्वर बताएंगे, व्यंजन बताएंगे। तो इसकी धीरे धीरे 1 डे 2 डे क्लासेस हैं, जिसको आप ज्वाइन करिए और सीखिए। और मैं अभी भारत सरकार के अंतर्गत किसी विभाग में कार्यरत हूँ और वर्तमान में जो है नौकरी कर रहा हूँ। और जिस किसी को भी मेरे जो साथी हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो मैंने अपना जो सबसे पहले जो चैप्टर मैंने इस शुरुआत की थी, आप वो पहला मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने अपनी सैलरी से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर की हैं, ताकि आप लोग इसको मोटिवेट हों और इसको सीखें। ठीक है। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि जब कोई इंसान बहुत तेज़ बोलता है तो क्या हम नॉर्मल राइटिंग में उसकी हर बात को स्पीड में लिख सकते हैं? नहीं। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जितनी बोल स्पीड में हम बोल पाते हैं ये पॉसिबल नहीं है उतनी स्पीड में लिखना। तो इसी के लिए बनाई गई शॉर्ट हैंड। तो आज से कई वर्षों पहले जब मीटिंगें हुआ करती थी, सभाएं हुआ करती थी, वो दौर नहीं था जो आज का दौर है, जिसमें पहले ज़रूरत पड़ती थी कि कोई जो हमारी बात हो रही है उसको कम समय में सभी चीज़ें शब्दों में बयां हो जाए। तो उसी के लिए ये आशुलिपि का निर्माण किया गया। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बच्चे ये जानते नहीं हैं, इसमें एक्चुअल में क्या होता है। जैसे कोर्ट की रिपोर्टिंग होती है, कोर्ट में जजमेंट ऑर्डर पास होते हैं, तो वहाँ बाकायदा जज के भी कुछ स्टैनो होते हैं जिनको शॉर्ट हैंड आती है। वो शॉर्ट हैंड के रिक्वायरमेंट इसीलिए कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा ऑफिस प्रोसीजर में, ऑफिस के जो काम है उसमें स्टैनो शॉर्ट हैंड के नाम से बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। स्टेट गवर्नमेंट में भी आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आती हैं। आप जर्नलिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में रखते हैं इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट जॉब में आ सकते हैं। ठीक है। और यदि अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ वैसे आप भी ले सकते हो। ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड का एक बहुत छोटा सा था चैप्टर, मतलब जो मैंने आपको बताया। अभी मैं शॉर्ट हैंड के लिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आज व्यंजन सिखाऊंगा। व्यंजन में मैंने पहले एक्सरसाइज मैंने डाली है, जो आज मेरे साथी जो आज जुड़े हैं उनको मैं बोलूँगा कि वो पहला चैप्टर मेरा देख लें। फिर भी मैं आज स्टेप बाय स्टेप, फिर से चूँकि मेरा फर्स्ट डे है इसमें क्लास के लिए, इसलिए मैं फर्स्ट डे में भी मैं सारी चीज़ें समझाऊँगा। ठीक है। और जो मैंने सर्कल बनाया, सर्कल में मैंने किस तरह से आउटलाइन को कैसे लिखना है वो बताया है। तो जितने भी कैंडिडेट मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, वो जाकर उसमें देख सकते हैं। उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिए, या नहीं भी देख पाए तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने उसमें बताया था कि जो हमारे वर्णमाला है, सबसे पहले वर्णमालाओं में हमको ज्ञान होना चाहिए कौन कौन से वर्ड हमें कैसे बनाते हैं। क्योंकि जब शुरुआत हमने भी की थी, हम लोगों ने तो हिंदी से की थी, तो हम लोगों ने जैसे काका गागा सीखा था, उसी तरह से ही आप लोगों को काका गागा सीखना है। बट इसमें आपको आउटलाइन सीखनी है। जैसे मैं बताता हूँ, का, खा, गा, घा। तो जो भी का वर्ग है, का वर्ग ये वर्ग होते हैं। जैसे का खा गा गा एक वर्ग है, फिर चा छा जा जा एक वर्ग है। तो उस तरह से पहले आप सीखिए। पहले मैं का वर्ग से ही शुरू करता हूँ, का वर्ग में के बारे में बताता हूँ और उसकी आउटलाइन आपको सीखनी है और समझनी है। का वर्ग में मैं इस लाइन पे नहीं बना सकता, क्योंकि इस लाइन पे बनाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है समझ में, इसलिए मैं लाइन के ऊपर बनाऊंगा। बट आप लोग जब भी कॉपी में आप नोट करोगे तो आप लोग कॉपी में इसी लाइन पे ही बनाओगे। ठीक है। ये का है, का को हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा। और हमेशा बनाने की जो लाइन होगी वो बाएं से दाएं होगी, लेफ्ट टू राइट। इसी लाइन को ही बनाकर अगर यदि काट दिया जाए तो इसको खा पड़ा जाता है। और का जो होता है, इसी का को यदि हम डार कर दें तो ये गा बनता है। और खा है, खा को यदि डार करके काट दें तो गा बनता है। बट याद रखिएगा जितने भी हैं ये लेफ्ट टू राइट ही बनेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो ये बनाने की प्रक्रिया है। का वर्ग में चीज़ें याद रखनी है, जो इनको बोलते हैं पढ़ी हुई लाइन बोलते हैं। पढ़ी हुई लाइन पे ही इनको आउटलाइन किया जाएगा और ऐसे ही उसको रेखांकित किया जाएगा। उसी तरह से मैं चा वर्ग में आता हूँ। चा, 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 जा, झा। तो अब चा में क्या होती है, इनको तिरछा बनाया जाता है। इस लाइन को ये ऊपर से नीचे आती हैं और तिरछी आती हैं। इसी चा को हम काट देते हैं तो छा बन जाता है। ये एरो मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप लोगों को जरूरत नहीं है बनाने की, सिर्फ आप समझने के लिए रखिए। बाकी आपको आउटलाइन आपकी चाहिए चाहिए। इसी चा को यदि डार कर दिया जाए तो जा बन जाता है, और इसी छा को यदि डार करके काट दिया जाए तो झा बन जाता है। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आज हम सिर्फ अपने साथियों को सिर्फ यही सिखाएंगे। वर्णमाला में आउटलाइन का ज्ञान है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिससे हम चीज़ों को समझेंगे कि वर्णमाला में हमें कैसे लिखना है अक्षरों को। उसके बाद टा वर्ग आता है।
का वर्ग में लाइनें पड़ी हुई की जगह खड़ी हुई बनती हैं ऐसे। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है, न तो मैं इसको लिख देता हूँ पहले। टा ठा डा ढा। अब ये जो टा है, इस टा को आप खड़ी लाइन में ऐसे बनाओगे तो टा बनेगा, ये टा है। और इसी टा को यदि काट दिया जाए तो ये ठा बन जाता है। अब इसी टा को यदि हम डार कर दें तो डा बन जाता है, और इसी ढा को यदि डार बना के काट दें तो ढा बन जाता है। बट ये सारे ऊपर से नीचे बनेंगे, कोई भी नीचे से ऊपर नहीं बनाए, प्लीज़ साथियों इस बात का ध्यान रखना, कोई भी नीचे से ऊपर नहीं बनाना है। और उसके बाद बारी आती है ता की। ता को आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो ता इस तरह से बनता है और एक ता इस तरह से बनता है। ये आउटलाइन है, जैसे आप का को बनाना ऐसे सीखते हो, खा को बनाना ये सीखते हो, तो ये का खा का को जो एक बनाने का तरीका हुआ इसको हम जैसे आउटलाइन बोलते हैं काखा की, ऐसे ही हमारी शॉर्ट हैंड में ता और था की ये लाइन है। ता जो ता आता है, ता उसी ता को अभी मैंने सिर्फ समझा बताने के लिए लिखा था, मैं लिख देता हूँ। ता था दा धा। तो ता में सिंपल दो तरीके से ता बना सकते हो, एक तो आप ऐसे बना सकते हो, ये दूसरा ऐसे। दोनों आपके ऊपर से नीचे होने चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं बनाना। फिर इसी आप ता को यदि काट देते हो तो ये बन जाता है था, और इसी ता को यदि डार्क कर देते हो तो ये बन जाता है दा, और इसी था को आप काट देते हो तो ये बनता है था। इसमें ता या तो आप इस तरीके से बना लो, ये दोनों नहीं बनाने, एक ही यूज होगा, चाहे ये यूज होगा चाहे ये, ऐसे ही था में चाहे ये यूज करिए चाहे ये यूज करिए, दोनों है, दोनों को आप अपने हिसाब से जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका पा वर्ग में। पा वर्ग में आपको मैं बताता हूँ, पा फा वा और भा। जैसे आपने ये चा वर्ग था ना, चा वर्ग ऐसे आता है, ऐसे पा वर्ग सी का जस्ट उल्टा होता है, बट ऊपर से नीचे ही आता है। पा को यदि काट दें फा, इसी पा को डार कर दे तो बा, और इसी फा को काट दें डार करके तो भा। डार्क को लाइट का सेंस मेरा ये है कि जब आप लोग कॉपी पे लिखोगे उस समय आपको ये, चूंकि मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ तो मार्कर में ये डार्कनेस और लाइटनेस नहीं दिखती है, बट आप यदि इसको कॉपी पेंसिल से लिखोगे तो उसमें ये चीज़ें डार्क और लाइट होती हैं, जो कर सकते हो आप लोग। तो आशा करता हूँ पहले तो आपको इतना का चा टा ता पा वर्ग समझ में आ गया होगा। देन अभी हम इसको आगे चलेंगे। तो अब उसके बाद हमारा पावर हो गया है। पावर के बाद जो है अब आता है आपका या। तो या को आप साथियों जब बनाओगे तो या को बनाने का तरीका ये होगा, या इसको आप नीचे से ऊपर लोगे लेकिन ऐसे ही बनेगा। फिर आप रा को बना लो, या रा लावा। रा को आप दो तरीक़ों से बना सकते हो, एक आपका रा ऐसे बन जाएगा और एक रा ऐसे बनेगा। ये आपके ये होगा नीचे से ऊपर और ये होगा ऊपर से नीचे, दोनों को लिखते जाइएगा। अब ये ला है, ला को आप ये बना सकते हो, इसी ला को आप नीचे से ऊपर बना लो चाहे ऊपर से नीचे बना लो। ला के बाद आता है वाह, वाह को आपने ये बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है आता है आपका सा, हा, मा, ना, रा, रा, ये होता है हाँ। शा को आप दो तरीके से बना सकते हो, या तो ऐसे बना लो, एक ये तरीका है, या फिर ऐसे बना लो, दो तरीके हैं। हा को आप ये बना सकते हैं या फिर ये बना सकते हैं, ये दोनों तरीके से हा बनता है। तरीका आप सही बनाइए, तरीका में गलती मत करिएगा बनाने, क्योंकि जब शुरुआती इनिशियल स्टेज पे आप गलती करेंगे तो उसके चलते क्या होगी, आपकी जो स्पीड है उसमें आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी वर्डिंग में, और आप गलत बनाएंगे वर्ड। एक माँ ऐसे बनता है, उसी माँ को उल्टा करके काट दीजिए तो भी माँ बनता है। इसी ना है, इस ना को आप ऐसे बना लो, चाहे इसी ना को उल्टा करके काट दो तो ना। अब ये रा है, रा को जो रा है वो सिंपली रा को आप काटने से रा बनता है। रा मैंने बताया था ना, उस रा को आप जब काटोगे तो रा बनेगा। रा को थोड़ा झुका हुआ बनाएगा नीचे से, इस रा को बनाया और काट दिया, और इस रा को बनाया काट दिया, ये रा बनता है। इस रा के बाद आपको हा, ये जो हा है ना, इस हा को काट दीजिए आप ऐसे। जब आप इस हा को काट देंगे तो कढ़ाई होता है, कढ़ाई कढ़ाई वाला रा होता है, और इसी हा को आप काट दीजिए ऐसे तो ये बन जाता है रा। तो यहाँ से आपके जो है वर्णमाला के जितने भी हैं अक्षर हैं वो बनते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ला, उन
उनका बताने का नियम बताया है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जो है नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम आपको फिर से मिलेंगे कल शाम को इवनिंग में इसी समय एक नया अध्याय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।